प्रश्न 13 का ए अभी हल करेंगे। यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा? तो लिखेंगे गोले का आयतन तो यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका घनफल तो घनफल कह रहा है, इसलिए आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर का घात 3। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अब लिखेंगे त्रिज्या दुगनी करने पर गोले का आयतन तो गोले का आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब त्रिज्या को दुगनी करने पर, क्योंकि कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, तो यहाँ पे त्रिज्या क्या है? आर है, यानी जो सूत्र होता है उसी को लिखे हैं। अब त्रिज्या को दुगनी करने पर गोले का आयतन कितना हो जाएगा? तो 4/3 पाई, त्रिज्या को दुगना कर दिए तो क्या हो जाएगा? गुना। आर की जगह पे 2r लिखेंगे और इसका घात 3। तो देखिए त्रिज्या को दुगना कर दिए हैं, यानी 2 गुना आर। आर की जगह पे क्या लिख लेंगे? 2r, क्योंकि त्रिज्या दुगनी करने पर गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई गुना 2r का घात 3। तो यहाँ पे क्या है? त्रिज्या r है। अब त्रिज्या को दुगना करेंगे तो r को 2 से गुना करेंगे और r का घात 3 है तो 2r का घात 3 दे देंगे। ठीक है, r की जगह पे 2r लिख लेंगे, क्योंकि त्रिज्या को दुगना करने के लिए कह रहा है। तो त्रिज्या दुगनी करने पर गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई गुना 2r का घात 3। इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए इसको अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा? बराबर 4/3 पाई गुना 2 का घात 3 कितना होता है? तो 2r, दोनों पे घात 3 है तो 2 का घात 3 हो जाएगा 8। 2 का घात 3 क्या हो जाएगा? 8। 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो 2 का घात 3 8 लिख लेंगे और r पे भी घात 3 है तो r का घात 3 लिख लेंगे, इस तरह से। अब देखिए 8 को बाहर कर देंगे। ठीक है, तो 8 गुना क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू। तो 8 को अगर हम बाहर कर दें तो देखिए सूत्र आ गया है 4/3 पाई आर क्यू, यानी गोले का आयतन कितना था पहले? 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन जब त्रिज्या दुगना हो गया तो गोले का आयतन 8 गुना हो गया है। देखिए 4/3 पाई आर क्यू को बस 8 को हम बाहर ले लिए हैं, क्योंकि गुना में है सब, तो हम 8 को बाहर लिख लिए हैं और जो सूत्र होता है गोले का आयतन का उसको बस अंदर लिख लिए हैं, क्योंकि 8 को अगर हम बाहर निकाल दिए तो क्या हो जाएगा? 8 गुना 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि सब गुना में है। ठीक है, तो 8 को बस अलग कर दिए हैं ताकि पता चले कितना गुना हुआ है। तो देखिए 8 गुना पहले का जो गोले का आयतन था, पहले का गोले का आयतन कितना था? 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन त्रिज्या दुगना करने पे 8 गुना हो गया है। देखिए 8 गुना 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो 2 का घात 3 8 होता है, 8 को बाहर लिख लेंगे, यानी आगे लिख लेंगे तो 8 गुना हो गया है। तो हम लिखेंगे अतः किसी गोले की त्रिज्या दुगनी अतः किसी गोले की त्रिज्या दुगनी
करने पर उसका घनफल 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना 8 गुना तो अगर किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसका घनफल यानी उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। तो त्रिज्या दुगना करने पर उसका आयतन 8 गुना बढ़ जाएगा। प्रश्न 13 का बी, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना भाग रह जाएगा? तो लिखेंगे गोले का आयतन बराबर, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 पाई आर का घात 3। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी अगर त्रिज्या में कोई बदलाव ना हो तो गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है। अब कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो हम लिखेंगे त्रिज्या आधी, त्रिज्या आधी करने पर गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? तो 4/3 पाई, अब त्रिज्या को आधा करना है। यहाँ पे त्रिज्या क्या है? आर है, त्रिज्या को आर से लिखते हैं। अब कह रहा है त्रिज्या को आधा कर दी जाए तो नए गोले का आयतन, तो त्रिज्या आधी करने पर गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई, त्रिज्या को आधा करना है यानी 2 से भाग देंगे और इसका घात 3। ठीक है। तो त्रिज्या कितना है यहाँ पे? अगर त्रिज्या को आधा नहीं किया जाए तो कितना है गोले का आयतन? 4/3 पाई आर क्यू, यानी सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू गोले का आयतन का। अब त्रिज्या को आधा करना है तो यहाँ पे त्रिज्या आर है। ठीक है। अब त्रिज्या को आधा करना है यानी आर को 2 से भाग देंगे तो आर का घात 3 है तो r/2 का घात 3 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या को आधा करने के लिए कह रहा है। अब इसको हम गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई गुना, अब देखिए r/2 का घात 3 है, यानी r/2 दोनों पे घात 3 है तो r का घात 3 हो जाएगा बटा 2 का घात 3 कितना होगा? 8। तो 2 का घात 3 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 2 का घन 8 हो जाएगा। 2 को 3 बार गुना करेंगे क्योंकि घात 3 है, तो इस तरह लिख लेंगे 4/3 पाई गुना r का घात 3/8। अब देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/8 गुना 4/3 पाई आर क्यू। इसको अगर हम कोष्टक में ले लें तो देखिए 8 है यहाँ पे, बटा में है, तो 1/8 को हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है। 8 बटा में है यानी यही बदलाव हुआ है सिर्फ, क्योंकि r का घात 3 तो पहले भी था। देखिए r का घात 3 पहले भी था, बस 8 आ गया है तो 8 को हम बाहर निकाल लेंगे, यानी 1/8, क्योंकि बटा में है तो 1/8 को बाहर निकाल लिए, यानी इधर लिख लिए पहले गुना
क्या बच गया फिर 4/3 पाई आर क्यू, यानी जो सूत्र है जो पहले का आयतन था बिना कुछ बदले, त्रिज्या को बिना बदले कितना होगा आयतन गोले का 4/3 पाई आर क्यू, और त्रिज्या आधी करने पर गोले का आयतन कितना हो गया है 1/8 गुना 4/3 पाई आर क्यू, यानी पहले था 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन त्रिज्या को आधा करने पर 1/8 से गुना करना होगा, यानी 1/8वां भाग हो गया है पहले का आयतन का 1/8वां भाग। देखिए 1/8 से गुना करना हो रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे अतः त्रिज्या आधी करने पर गोले का आयतन त्रिज्या आधी करने पर गोले का आयतन 1/8वां भाग 1/8वां भाग रह जाएगा, ठीक है। त्रिज्या आधी करने पर गोले का आयतन 1/8वां भाग रह जाएगा। तो कह रहा है कि त्रिज्या आधी करने पर नए गोले का आयतन कितना भाग रह जाएगा, तो त्रिज्या आधी करने पर नए गोले, या सिर्फ गोले भी लिख सकते हैं, तो अगर नए भी लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख देंगे नए। तो त्रिज्या आधी करने पर नए गोले का आयतन 1/8वां भाग रह जाएगा। अगर यहाँ भी लिखना चाहते हैं नए तो यहाँ भी लिख दीजिए, त्रिज्या आधी करने पर नए गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई गुना r/2 का घात 3। तो अगर त्रिज्या आधी हो जाए तो नए गोले का आयतन कितना हो जाएगा, पहले जो गोला है उसके बराबर, उसके मुकाबले में 1/8वां भाग हो जाएगा उसका आयतन। प्रश्न 13 का सी, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलों के आयतनों का अनुपात लिखें। तो प्रश्न 13 का सी, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलों के आयतनों का अनुपात लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यू। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 पाई गुना आर, यानी त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 5 है, तो आर की जगह पे 5 लिख देंगे, तो 5 का घात 3 हो जाएगा। तो 4/3 पाई गुना 5 का घात 3, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना हो गया 4/3 पाई गुना 5 का घात 3। अब लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो लिख लेंगे 4/3 पाई गुना, अब त्रिज्या कितना दिया है आर, त्रिज्या को आर से लिखते हैं,
तो त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 लिख लेंगे यहाँ पे आर की जगह पे, 6⁻3। ठीक है, आर का घात 3 है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना हो गया 4/3 पाई गुना 6⁻3। अब पूछ रहा है हमसे अनुपात कि दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात लिखें। तो लिखेंगे अतः अनुपात बराबर तो 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलों का आयतनों का अनुपात। तो देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना आया था 4/3 पाई गुना 5⁻3। तो सबसे पहले उसको लिख लेंगे 4/3 पाई गुना 5⁻3 बटा, अब अनुपात निकालना है तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन को ऊपर लिख लेंगे और नीचे लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई गुना 6⁻3। इस तरह से लिख लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, पहले 5 सेंटीमीटर को लिखना है फिर 6 सेंटीमीटर वाले का आयतन निकला है। ठीक है, तो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा 5⁻3। तो 5⁻3 कितना होगा 5 गुना 5 गुना 5 यानी 5 पचे 25, 25 पचे 125 बटा 6⁻3, 6 छक 36, 36 छक 216 यानी कितना आ गया तो 125 अनुपात 216। देखिए 5⁻3 तो 5 का घन क्या होता है 125 और 6 का घन होता है 216। तो 100 इसको अनुपात में लिख देंगे तो 125 अनुपात 216। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 125 अनुपात 216, यानी 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलों के आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा 125 अनुपात 216। तो प्रश्न 13 का सी इस तरह से हल करेंगे।